नमस्कार, बालाजी इंजीनियर आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इलेक्ट्रिकल महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आइसोलेटर और एबी स्विच के पार्ट 1 में हमने इन दोनों इक्विपमेंट्स की समानता और डिफरेंसेस देखे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और मुद्दे इस विषय में। आपने पार्ट 1 ये वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेट्स सी द नेक्स्ट। अब जानते हैं कि एयर ब्रेक स्विच के कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में। एयर ब्रेक स्विच की बेसिक फंक्शनैलिटी ये मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए पावर को ऑन या ऑफ करना होता है। इसके मुख्य घटक है मेन कॉन्टैक्ट्स, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। एबी स्विच ये इंस्टॉलेशंस करना ये काफी आसान होता है, इसीलिए इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है। एबी स्विच ये पोर्सिलन और पॉलीमर इंसुलेटर के साथ बनाए जाते हैं। अब हमें देखना है ऑफलोड आइसोलेटर डिस्कनेक्टर स्विच के कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में। ऑफलोड आइसोलेटर डिस्कनेक्टर्स में सेवरल की कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें आइसोलेटिंग ब्लेड, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जैसे फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। ऑफलोड आइसोलेटर डिस्कनेक्टर्स में ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ये मैनुअल और रिमोट ऑपरेशन इन दोनों सिस्टम का आइसोलेटर स्विच में उपयोग किया होता है। ऑफलोड आइसोलेटर डिस्कनेक्टर्स ये पोर्सिलन और पॉलीमर इंसुलेटर के साथ बनाए जाते हैं। आइसोलेटर में कभी कभी अर्थ स्विच का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आइसोलेटर बंद स्थिति में रेजिडुअल करंट से काम करने वाले टेक्नीशियंस को सेव करता है। अब देखते हैं व्हाट आर द करंट एंड वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ एयर ब्रेक स्विच। एयर ब्रेक स्विच का उपयोग 11 kV, 22 kV, 33 kV वोल्टेज लेवल में किया जाता है और करंट कैपेसिटी ये 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 630 एम्पियर, 800 एम्पियर होती है। लेट्स सी अबाउट ऑफ लोड आइसोलेटर स्विच वोल्टेज एंड करंट रेटिंग। आइसोलेटर वोल्टेज ये 11 kV, 22 kV, 33 kV, 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV इन सभी हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इनके करंट कैपेसिटी के बारे देखें तो 400, 630, 800, 1250, 1600, 2000, 2500, 3000 एम्पियर इत्यादि होते हैं। क्या एबी स्विच ये सिंगल ब्रेक डिस्कनेक्टर है? एयर ब्रेक स्विच का निर्माण सिंगल ब्रेक व्यवस्था के साथ किया जाता है, जो डबल पोल पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल माउंटिंग के लिए उपयुक्त है। अब जानते हैं कि क्या आइसोलेटर डिस्कनेक्टर ये डबल ब्रेक डिस्कनेक्टर है। आइसोलेटर डिस्कनेक्टर स्विच का निर्माण सामान्य रूप से डबल ब्रेक व्यवस्था के साथ किया जाता है, लेकिन रेलवे आइसोलेटर्स जैसे कुछ विशेष मामले में सिंगल ब्रेक आइसोलेटर यूज किए जाते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस में आइसोलेटर्स का निर्माण सेंटर ब्रेक आइसोलेटर की तरह किया जाता है। आइसोलेटर ये मेनली हॉरिजॉन्टल माउंटिंग किए जाते हैं, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर माउंट किए जाते हैं, परंतु कई स्पेशल एप्लीकेशन इसे वर्टिकली भी माउंट किया जाता है। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ये एक लीडिंग आइसोलेटर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है। हम 2004 से औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कंपनी ये MIDC शिरोली, कोल्हापुर में स्थित है और इसमें सभी टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ हाई एंड मशीनरी सेटअप है। बालाजी इंजीनियर्स आइसोलेटर्स PVT लिमिटेड ये हाई क्वालिटी आइसोलेटर्स का उत्पादन करने में पॉपुलर है, जो ERDA और CPRI जैसे NABL लैब द्वारा सर्टिफाइड हैं। बालाजी आइसोलेटर ये काफी वाइड रेंज ऑफ आइसोलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका उपयोग ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, विंड मिल प्रोजेक्ट्स, सोलर प्रोजेक्ट्स, HT कंज्यूमर्स, MSEDCL टेंडर्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल सबस्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस, F चार्जिंग सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इनमें किया जाता है। अब जानते हैं कंपनी। आइसोलेटर्स ये टेक्निकली एक्यूरेट और इजी टू ऑपरेट होने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स में काफी पॉपुलर है, जिसे ऑल इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स उपयोग में लाया जाता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेंज है 11 kV, 22 kV, 33 kV, 110 kV अप टू 220 kV आइसोलेटर डिस्कनेक्टर। आइसोलेटर्स ये बैंगिंग टाइप और टर्न और ट्विस्ट टाइप में निर्मित होते हैं। बालाजी इंजीनियर्स किसी भी मेक के आइसोलेटर स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करते हैं। कंपनी ये आइसोलेटर इरेक्शन सर्विसेज भी प्रदान करती है। आप हमारे मार्केटिंग टीम को आपके आइसोलेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9822373222।
ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं और आपके इंजीनियर साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।